शेर के तो हमने 4 टोटे और डॉक्टर फरदौस की क्या बात करते हैं। डॉक्टर फरदौस ने तो 36 पार्टियां चेंज की हैं, उसकी तो अपनी औकात कोई नहीं है। उसके बेटे ने ठप्पे लगाए हैं, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये 2 नंबरी चला रहे हैं, पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, तरक्की के बजाय तबाही की तरफ जा रही है। तरक्की उस वक्त होगी जब मजदूर अपनी मजदूरी करेगा, सही तरीके से कमाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, खुद भी खाएगा, खुशबाश रहेगा, घर में सुकून से सोएगा। ये कौन सा तरक्की है? हम असी ओदे पूरे मुतमिन हाँ, असी बेईमान, असी कहने सानू पैसा लभना चाहिए, किधरों लभे, राम राल लभे, उन्हें वो देंदा नहीं है। नहीं गाल पता चलता है कि आवाम का इत्मीनान बहाल हो गया। नहीं, ये सिर्फ नोट इज वोट, सिर्फ नोट दिए और वोट दिए इन्होंने। एक वोट भी नहीं मिला, शारदा से इनको एक वोट नहीं मिला। अल्लाह ने इनको ज़िलील ख्वार करके वहाँ से रसवा किया है। मैं यही कहता हूँ, अल्लाह इन सबको कहते कौमें ऐसे नहीं बनती। बताओ मुझे, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। हमें पूरी उम्मीद है इमरान खान से, जो हमारा 38 का हल्का है, हम 3 नस्लों को वोट दिया, हमारा कुछ नहीं हुआ। कोई यूनिवर्सिटी नहीं उस एरिया में, कोई अस्पताल नहीं। अच्छा, सब्र का मतलब यही है, कब्र में चले जाओ फिर, ठीक है, घबराना नहीं है। जितना मर्जी यहाँ पे लोड पड़ जाए, बस ये घबराना नहीं है। कहते तो हैं सुकून सब्र, जो सुकून है वो कब्र में ही है। हाँ तो बस ठीक है, फिर वो कब्र में डाल दिया उसने सबको। अपना तो उसका कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं है, वो तो गरीबों से ज़कातें ले लेके अपना खर्चा चला रहा है। उसका तो अपना कोई है ही नहीं, कोई कारोबार ऐसा जो करे वो, उसको क्या परवाह गरीब आदमी की। जब मुल्क में तरक्की उस वक्त होती है जब गरीब आदमी मजदूरी करे, अपना हक हलाल कमाए, फिर जाकर मुल्क में तरक्की होती है। ये कौन सा तरक्की है? लंगर खाने खोले। नहीं, वो कहते हैं इसलिए खोल रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए। बस गलत है, भूखा उस वक्त ना सोए जब मजदूर को मजदूरी मिले, वह हक हलाल कमा कर खाए, अपने बच्चों को खिलाए। चलो वो एक आदमी भूखा नहीं सोएगा, उसकी बीवी बच्चे क्या करेंगे? वो तो भूखे मरेंगे ना। वो यतीम खाने खोल कर पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व जी सर, रहमतुल्लाहि व खान साहब की हुकूमत को 3 साल हो गए हैं, 2 साल रह गए हैं, कुछ नज़र आ रहा है आगे होता हुआ या अभी तक कुछ हुआ है? नज़र ये आ रहा है कि मदारस को बंद कर रहे ठीक हैं है। और जो है ना सिखों के लिए वो क्या कहते हैं उसको खोल रहे हैं। मस्जिद का कोई इमामों को पकड़ रहे ठीक हैं, है। अपनी मनमानी कर रहे हैं, अवाम भूखी मर रही है, ठीक है। हर एक आदमी, गरीब आदमी मरता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। पहले जब ये आया था इसने कहा था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करोड़ नौकरियाँ दूंगा, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है। अवाम को महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं दिया। नहीं, उन्होंने लंगर खाने बनाए हैं, वो बनाने दो, तनाज़ाएं लंगर बनाई खाने ये हैं। तबाही की दहाने। लंगर खाने बनाकर उसने मजदूरी ख़त्म की, ठीक है। ठीक है। लंगर खाने बनाकर लोगों को खाना मिलता है ना तैयार, कोई भी नहीं कहता कि हम जाकर मजदूरी करें, सही। अपना हक हलाल कमाएं। वो हमारा जैसा पैसा आप लोगों का, मेरे जैसे गरीब लोगों का चंदा करके वो लंगर खाने खोलें, यतीम खाने खोलें, उसका क्या फ़ायदा? जब मुल्क में तरक्की उस वक्त होती है जब गरीब आदमी मजदूरी करे, अपना हक हलाल कमाए, फिर जाकर मुल्क में तरक्की होती है। ये कौन सा तरक्की है? लंगर खाने खोले। नहीं, वो कहते हैं इसलिए खोल रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए। बस गलत है, भूखा उस वक्त ना सोए जब मजदूर को मजदूरी मिले, वह हक हलाल कमा कर खाए, अपने बच्चों को खिलाए। चलो वो एक आदमी भूखा नहीं सोएगा, उसकी बीवी बच्चे क्या करेंगे? वो तो भूखे मरेंगे ना। सही है। वो यतीम खाने खोल कर पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं ये लोग। इसके अलावा ठीक है। कर्जे दे रहे हैं। इसके अलावा कर्जे ज़्यादा हो रहे हैं, पहले कम थे अभी ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर अभी जो इलेक्शन हुआ कश्मीर में, ठीक है, इलेक्शन करके ये तबाही कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी होगी, मैं कश्मीरी हूँ, मैंने किसी को आज तक वोट नहीं दिया, मगर यह है कि वो FI से जो आज तक कश्मीर के इलेक्शन में नहीं गई, इन्होंने क्यों भेजा? किस लिए भेजा? इसलिए कि धांधली करें। गुली ख़ानदान वहाँ का जो इसका बंदा खड़ा हुआ था केल से, उसके बेटे ने ठप्पे लगाए हैं, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये 2 नंबरी चला रहे हैं, पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, तरक्की के बजाय तबाही की तरफ जा रही है। तरक्की उस वक्त होगी जब मजदूर अपनी मजदूरी करेगा, सही तरीके से कमाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, खुद भी खाएगा, खुशबाश रहेगा, घर में सुकून से सोएगा। ये कौन सा तरक्की है? इधर सियालकोट में भी कल एक इलेक्शन हुआ है, PTI जीत गई है। खान साहब कहते हैं आवाम का इत्मीनान दोबारा आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है, ये सब धांधली है, अपनी मनमानी है, ठीक है, कुछ भी नहीं। अगर ईमानदारी से इलेक्शन कराया जाए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सही है। ईमानदार आदमी को वोट मिलेगा। इमरान खान को तो दालतों ने सादक और अमीन का हुआ है। सबको सादों को अमीन कहते हैं, जो भी आता है। किसी को नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? जो पाकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल, सादों को अमीन ऐसे ही होते हैं जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तबाही की तरफ इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, पहले चीनी 50 रुपए की थी, अभी 120 रुपए की, 100 रुपए की किलो है, ठीक है। पहले घी 135 रुपए का था, अभी 235
270 200 रुपए का है, 400 रुपए का है। ये तरक्की नहीं है, ये खान साहब कहते हैं कि तनज़ली है। माफिया की वजह से महंगाई है। माफिया की वजह से नहीं है, जो भी आता है ना वो पीछे वालों को बदनाम करता है। कहते हैं कि वो खाली है, खजाना किधर से खाली है? जब खजाना खाली हो जाएगा मुल्क तबाह हो जाएगा। ये अपनी तरफ से बहाने हैं, ठीक है। पिछली हुकूमत को तबाह करके आगे अपने निज़ाम चलाना है, ठीक है। हम लोग खुद देखो, अल्लाह के नबी का फरमान है, जैसे लोग होंगे ऐसे उनके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होगा। अल्लाह के नबी का ये फरमान झूठा नहीं हो सकता, ठीक है। ये हम लोग खुद तबाह हैं, हमारी वजह से ये मुसल्लत होते हैं हमारे ऊपर गलत हुक्मरान, जिसकी वजह से हम तबाह होते जा रहे हैं। अगर हम ईमानदार दीनदार तबके को वोट देकर उसको आगे लाएंगे, आजमाएंगे, फिर देखें मुल्क तरक्की करता है या नहीं करता। खान साहब को भी तो अवाम ने वोट दे नहीं दिया। अभी मैं कह रहा हूँ कश्मीर में जो वोट हुए वो धांधली से हुए। उसके जो वहाँ बंदा खड़ा हुआ था गुली खंदान नाम का, उसके बेटे ने ठप्पे लगाए। हमारे जो आज़ाद कश्मीर का हमारा जो इलाका शारदा है, वहाँ एक आदमी शहीद किया गया और SHO को इन लोगों ने FIA ने जख्मी किया। क्यों? किस वजह से? इनको वोट नहीं मिला, वहाँ से एक वोट भी नहीं मिला। शारदा से इनको एक वोट नहीं मिला। अल्लाह ने इनको ज़िलील ख्वार करके वहाँ से रसवा किया है। मैं यही कहता हूँ, अल्लाह इन सब को इस्तिकामत दे और पाकिस्तान को तरक्की वाला बनाए। इन लोगों से तरक्की नहीं होती, तनज़ली होती है। 2 साल रह गए हैं, कोई उम्मीद है? नहीं उम्मीद, कुछ भी नहीं है इन लोगों से, कुछ भी नहीं उम्मीद। वो कहते हैं कौमें ऐसे नहीं बनती। बताओ मुझे, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हमें पूरी उम्मीद है इमरान खान से, जो हमारा 38 का हल्का है, हम 3 नस्लों को वोट दिया, हमारा कुछ नहीं हुआ। कोई यूनिवर्सिटी नहीं उस एरिया में, कोई अस्पताल नहीं, अब सारे काम हो रहे हैं। ये कश्मीर की बात है, मैं कश्मीर का रहने वाला, उधर कबीला दीन पे भी फोकस है, कबीले के अलावा वो नमाज जनाजा नहीं। वो तो भाई कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में करते हो, झूठ बोलते हो। मैं आज़ाद कश्मीर का हूँ, वो कह रहे हैं वहाँ पे धांधली हुई है। कोई धांधली नहीं हुई, कोई जो कहता है झूठ बोलता है। ठीक है, इधर भी नून लीग वाले कहते हैं PP 38 में भी धांधली हुई। एक भी बता दो झूठ है। ठीक है, तो खान साहब की हुकूमत में मुतमिन है आप? हम असी ਉਹਦੇ पूरे मुतमिन हाँ, ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭੇ? ਰਾਮ ਰਾਲ ਲੱਭੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। नहीं गल तो सुनो ना हुन। ठीक है वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, खान साहब की हुकूमत को किस तरह देख रहे हैं आप? 3 साल हो गए हैं, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? कोई बेटर हुआ है, कोई डेवलपमेंट हुई है? खान साहब की हुकूमत को सिर्फ हम इसी तरह देख रहे हैं कि जो महंगाई में जो इजाफा हो गया है ना, इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं आई। गरीब आदमी को इन्होंने जो है ना बिल्कुल गरीब आदमी को नीचे तबके पे ले गए हैं, ठीक है। इनके सिर्फ बातों की वजह से इनमें तब्दीली है और अमली इक़दाम इनमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहे। वो तो कहते हैं कि इस वक्त जो मुल्क तरक्की कर रहा है, आप जाके देखें 72 साल में तरक्की नहीं की मुल्क। नहीं, वो सिर्फ कहने की बातें हैं, कहने से तो कुछ नहीं ना होता। अमली इक़दाम यही होते हैं कि गरीब आदमी को जो है ना रिलीफ मिले, महंगाई ख़त्म हो। अब चीनी का रेट देके 110 पे जा रहा है। नवाज दौर में ये 65 रुपये या 70 रुपये चीनी थी। पेट्रोल किधर जा रहा है? यही इमरान खान साहब थे जो कहते थे कि मैं पेट्रोल की कीमत जो है ना 50 रुपये या 80 रुपये होनी चाहिए। बिजली के बिल इन्होंने फाड़े थे, अब बिजली की कीमत कितनी हो गई है? तो गरीब आदमी को कौन सा बेनिफिट मिला है? कौन सा नया पाकिस्तान मिला है? वो तो कहते हैं महंगाई हर दौर में होती है और पाकिस्तान में खास तौर पे महंगाई इस वजह से है कि मुल्क के पास पैसा ही नहीं है। पिछली हुकूमतें लूट के चली गई। भाईजान, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जो भी आता है वो यही कहता है कि मुल्की खजाना खाली है। मुल्की खजाना कभी खाली नहीं होता। इन लोगों ने तो ज़कात के पैसे इतने इकट्ठे कर दिए, डैम के पैसे इतने इकट्ठे कर दिए, ठीक है। क्या बनाया है इन लोगों ने अभी तक? सिर्फ बातों से कुछ नहीं बनता। अमली इक़दाम होना चाहिए, ठीक है। गरीब आदमी को रिलीफ देना चाहिए। तो वो जो कहते हैं कि इतनी डेवलपमेंट हो रही है, लंगर खाने बना रहे हैं, हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, एहसास प्रोग्राम है। भाईजान, वो सिर्फ ये इलेक्शन जो हुआ है ना, सिर्फ इलेक्शन की वजह से इन्होंने ये चंद काम किए हैं इलेक्शन जीतने के लिए। अदरवाइज इनके कोई कारकर्दगी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है ये। सियालकोट में भी कल एक 28 को इलेक्शन हुआ हाँ है, जी। एक 25 को है। यहाँ से दोनों सीटें जो PTI ने निकाल दी हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने कश्मीर में देखा है वो अमीन गंडापुर जो पैसे देता हुआ नज़र आ रहा है आपको? ये PTI की पार्टी ने सिर्फ पैसे दे के वोट चढ़ाए हैं लोगों के। इनको कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इधर से 30 बंदे इधर खड़े हैं, किसी एक बंदे को पूछने के ये PTI के बारे में हक में है ये? वो तो कहते हैं कि इन इलेक्शन से पता चलता है कि अवाम का एतमाद बहाल हो गया। नहीं, ये सिर्फ नोट इज़ वोट, सिर्फ नोट दिए और वोट दिए इन्होंने, और कोई इनकी कारकर्दगी नहीं है। तो आप भी PP 38 में ही थे आप? जी, मैं शुरू से नून लीग का हूँ, तो आज भी मैं नून लीग का हूँ। नून लीग वालों ने जो कुछ किया है
गरीब आदमी को रोटी भी दी थी, कपड़ा मकान जो भी दिया। इन्होंने कौन सा शेल्टर बनाए हैं अभी तक? कौन से मकान बनाए हैं? 50 लाख मकान का वादा किया है। कौन सी नौकरियां दी हैं? ये बाहर से लोग नौकरियां करने आएंगे। गरीब आदमी इधर भूखा मर रहा है तो बाहर से कौन आएंगे इधर? वो कहते हैं सब्र कर लें थोड़ा। अच्छा, सब्र का मतलब यही है कब्र में चले जाओ फिर, ठीक है, घबराना नहीं है। जितना मर्जी यहाँ पे लोड पड़ जाए, बस ये घबराना नहीं है। कहते तो हैं सुकून सब्र, जो सुकून है वो कब्र में ही है। हाँ तो बस ठीक है, फिर वो कब्र में डाल दिया उसने सबको। अपना तो उसका कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं है। वो तो गरीबों से ज़कातें ले लेके अपना खर्चा चला रहा है। उसका तो अपना कोई है ही नहीं, कोई कारोबार ऐसा जो करे वो। उसको क्या परवाह है गरीब आदमी की? तो पिछली हुकूमतों में ठीक थे हालात? पिछली हुकूमतों में हालात भी ठीक थे, अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई भी कम थी, गरीब आदमी पे इतना बर्डन नहीं था, ठीक है। अब ये चीनी ले लें, आटा ले लें, ये डबल ट्रिपल रेट हो गए हैं इनके। वो कल तो वो ऐलान कर रहे थे डॉक्टर फिरदौस साहिबा के शेर के तो हमने 4 टोटे कर और डॉक्टर फिरदौस की क्या बात करते हैं? डॉक्टर फिरदौस ने तो 36 पार्टियां चेंज की हैं, उसकी तो अपनी औकात कोई नहीं है। सही है। तो वो क्यों कह रही है कि शेर जो है 4 टोटे कर दिए हैं, तो टांगे दो और इधर हैं, दो उसके इधर अपने हैं। टोटे कितनी पार्टियों ने किए थे? कौन कौन सी पार्टी को छोड़ के इधर आई है वो? सही है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो नहीं मुतमिन आप खान साहब की हुकूमत? नहीं, जीरो है इनकी कारकर्दगी, जीरो है बिल्कुल।